आप सभी भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। भक्तों नवरात्रि का महापर्व नववी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है, दुख दर्द दूर होते हैं, हर कष्ट दूर होते हैं, गृह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, मात्र कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आती हैं तथा अकाल मृत्यु घर में कभी नहीं होती। भक्तों नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। शारदीय नवरात्रि 2025 में अष्टमी तिथि सोमवार 29 सितंबर 2025 को शाम 4:32 पर आरंभ होकर मंगलवार 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि 30 सितंबर की शाम 6:06 से शुरू होकर बुधवार 1 अक्टूबर 2025 को शाम 7:01 तक रहेगी। इस दौरान विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के संध्या काल में होने वाली संधि पूजा का महत्व अत्यधिक माना गया है, जिसका शुभ समय 30 सितंबर को प्रातः 5:42 से 6:30 तक रहेगा। इसी प्रकार कन्या पूजन और हवन के लिए सबसे उत्तम समय 30 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त यानी 11:47 से 12:35 तक रहेगा। इन तिथियों और मुहूर्तों में माता दुर्गा की उपासना करने से विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है और यह समय भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है, सभी कष्ट दरिद्रता दुख कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। भक्तों कन्या रानी जो होती हैं फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती हैं। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णव, 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं 29 कोटि देवी देवताओं का वास होता है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। भक्तों माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट ने कर दिया दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णव ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। भक्तों इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। कन्याएं कोई मामूली नहीं होती। कन्या के रूप में स्वयं उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। भक्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णव बड़ी प्रसन्न होती है और ऐश्वर्य धन प्रदान करती है, मालामाल
माल बना देती है। इसीलिए राशि कमेंट में जरूर छोड़ें और हाँ, माता को एक लाइक जरूर करें। लाइक करने में कंजूसी ना करें। भक्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती है। भक्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहा है कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बट जाती है और दोष भी नहीं लगता। भक्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खेलते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं, जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया। लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना भक्तों। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भक्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मातारा दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाए माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्या को प्लास्टिक के बने धोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पाप में अच्छा, पाप सप्ताह के सातों से बल जानवर के बर्तन के बाद करें। पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती है। भक्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में मेन कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं किया गया। यदि कन्या पूजन के बीच में कन्या पूजन करती है तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं की बात खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा आपका। क्या कराया, सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रूठ हो सकती है, चिढ़के आपको श्राप दे सकती हैं। इसीलिए नादान ना बने भक्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। भक्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है तो वह भी आपको 2 खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इसमें कंजूसी मत करना। खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति
प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। भक्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। जितने भी आपके सदस्य हैं भक्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा। भक्तों, सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे। और भक्तों, यह जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो भक्तों, करना नहीं करना यह आपके ऊपर है। तो भक्तों, इसी तरह के और भी अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। भक्तों, आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। गंगा में 10 बार स्नान करने का जो पुण्य माना गया है, 100 बार यज्ञ करने से जो फल मिलता है और हजारों मील की यात्रा करने से जो लाभ प्राप्त होता है, वह सब मिलकर भी उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना केवल एक बार कन्या पूजन करने से मिलता है। ऐसा कहा गया है कि कन्या पूजन का महत्व करोड़ों गुना बढ़कर भक्त के जीवन को आलोकित कर देता है। इसलिए यह परंपरा केवल रस्म या दिखावे की बात नहीं है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड का गहन रहस्य छिपा हुआ है। जब भी कोई सच्चे मन से छोटी बच्चियों को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोकर पूजन करता है, तब स्वयं शक्ति स्वरूपिणी मां उस घर में अवतरित हो जाती हैं और उस स्थान को पवित्र बना देती हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मांड की सबसे सूक्ष्म ऊर्जा भी तब विचलित हो जाती है जब किसी कन्या को कष्ट दिया जाता है। इसलिए शास्त्रों ने यह चेतावनी दी है कि कन्या को कभी भी सताना नहीं चाहिए। वे साधारण बालिकाएं नहीं हैं, बल्कि उनमें दिव्य शक्ति का वास होता है। जिस प्रकार एक दीपक से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार कन्या रूपी देवी की सेवा से जीवन का अंधकार मिट जाता है। जब भक्त नवरात्रि के दिनों में कन्या पूजन करते हैं तो यह केवल परंपरा का पालन नहीं होता, बल्कि यह देवत्व की प्रत्यक्ष साधना होती है। नवरात्रि के दौरान विशेषकर 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने की परंपरा है। 8वें दिन यानी अष्टमी या 9वें दिन नवमी पर कन्याओं को आमंत्रित कर उनके चरण धोए जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है, भोजन कराया जाता है और उपहार देकर विदा किया जाता है। ऐसा माना गया है कि इन दिनों में कन्याओं को भोजन कराने से मनुष्य दुर्लभ पुण्य का भागी बनता है। जो पुण्य 1000 जन्मों की साधना से भी प्राप्त न हो, वह केवल इस छोटे से कार्य से मिल जाता है। इसलिए हर भक्त को यह अवसर कभी खोना नहीं चाहिए। जब कन्याएं घर में प्रवेश करती हैं तो उन्हें देवी मानकर आदर के साथ बैठाना चाहिए। उनके चरणों को दूध और स्वच्छ जल से धोना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से पुरुषों को स्वयं यह कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। उसके बाद साफ स्थान पर कपड़ा बिछाकर कन्याओं को बैठाया जाता है, माथे पर अक्षत, कुमकुम और फूल अर्पित किए जाते हैं। फिर प्रेम पूर्वक भोजन कराया जाता है। भोजन की थाली में हमेशा सात्विक पदार्थ ही होने चाहिए। खीर, हलवा, पूरी, चना, आलू की सब्जी, छोले या पनीर आदि बनाकर खिलाना श्रेष्ठ माना गया है। परंतु ध्यान रहे कि कन्याओं की थाली में 3 पूरी कभी न रखें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। 3 पूरी मृत्यु भोज अथवा कैदियों के लिए जुड़ी परंपराओं से संबंधित है, इसलिए कन्या पूजन में इसे वर्जित माना गया है। 2 या 4 पूरी दी जा सकती हैं, लेकिन 3 संख्या से बचना चाहिए। एक और सावधानी यह है कि कन्याओं को कभी भी पैकेट बंद चीजें जैसे कुरकुरे, चिप्स या रेडीमेड खाना न दिया जाए। इन चीजों में अक्सर लहसुन प्याज का प्रयोग होता है और यह व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है। 9 दिनों तक जिस कठिन परहेज का पालन किया जाता है, वह एक छोटी गलती से टूट सकता है और माता रानी अप्रसन्न हो सकती हैं। इसीलिए भोजन हमेशा घर का बना हुआ शुद्ध सात्विक ही होना चाहिए। चाहे केवल एक पूरी ही क्यों न बनाई जाए, लेकिन वह आपके हाथों का बना होना चाहिए। माता के लिए भक्ति और भाव ही सबसे बड़ा प्रसाद है। भोजन परोसते समय कभी भी प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग न करें। शास्त्रों में इसे अपवित्र माना गया है, क्योंकि प्लास्टिक का अधिकांश उत्पादन अशुद्ध तरीकों से होता है। कन्याओं को भोजन हमेशा स्टील या तांबे के बर्तनों में कराना चाहिए, या फिर पत्तल पर परोसना भी अत्यंत शुभ होता है। पत्ते का बर्तन प्रकृति का वरदान है और इसे प्रयोग करने से माता दुर्गा अति प्रसन्न होती हैं।
हैं और अभय वरदान देती हैं। नवरात्रि में जब शुक्रवार का दिन आता है और उसी दिन कन्या पूजन होता है, तब और भी सावधानी रखनी चाहिए। उस दिन किसी भी कन्या को खट्टी वस्तुएं नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार माता संतोषी का दिन है और संतोषी माता खट्टे पदार्थों को वर्जित मानती है। यदि गलती से ऐसा कर दिया जाए तो यह घोर पाप माना जाता है और साधना का फल नष्ट हो सकता है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनके माथे पर चुनरी ओढ़ाना चाहिए। लाल चुनरी शक्ति का प्रतीक है और इसे ओढ़ाने से ऐसा माना जाता है कि स्वयं मां दुर्गा कन्या के रूप में प्रसन्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि बरसाती हैं। कन्याओं की थाली में अंत में एक लौंग अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि लौंग मां शक्ति की प्रिय वस्तु है। लौंग को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और नवदुर्गा के भोग में इसका विशेष स्थान है। इसलिए कन्याओं को भोजन कराने के बाद लौंग देना शुभ फलकारी होता है। भोजन और लौंग अर्पित करने के बाद कन्याओं को उपहार और दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। यह धन का अपव्यय नहीं, बल्कि लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या को अर्पण है। जब कन्या अपने घर प्रसन्न होकर लौटती है तो वह आपके घर के लिए समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर जाती है। इसलिए कंजूसी न करते हुए अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उपहार देना चाहिए। यह उपहार सुंदर कपड़े, चॉकलेट बॉक्स, स्टील के बर्तन या कोई उपयोगी वस्तु हो सकती है, परंतु ध्यान रहे कि कन्याओं को कभी भी काले कपड़े या लोहे की वस्तुएं उपहार में न दें। लोहा राहु केतु का प्रतीक है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। कन्या पूजन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब उन्हें विदा करते समय उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि वह क्षण है जब भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं देवी स्वरूप कन्या के समक्ष रखता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना माता रानी अवश्य पूरी करती हैं। यहाँ सच्चाई का अर्थ है कि मन में कोई स्वार्थ या दिखावा न हो, केवल श्रद्धा और विश्वास हो। ऐसी प्रार्थना के आगे सभी देवता भी शीश झुकाते हैं। इस प्रकार कन्या पूजन केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन को संवारने वाला दिव्य अवसर है। जो भक्त पूरे मन से इसका पालन करता है, उसके जीवन की किस्मत खुल जाती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन का प्रवाह बढ़ता है। जिनके जीवन में बाधाएं होती हैं, वे दूर हो जाती हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कन्या पूजन से बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य की नई राहें बन जाती हैं। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि जब भी नवरात्रि का अवसर आए, कन्या पूजन को अवश्य करें। श्रद्धा और भक्ति से किया गया यह कार्य न केवल वर्तमान जीवन को सुखमय बनाता है, बल्कि आने वाले कई जन्मों तक पुण्य प्रदान करता है। देवी का आशीर्वाद जीवन को प्रकाशमान कर देता है और हर प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं।